नमस्कार। आज हम ना एसबीआई एनर्जी फंड पर मिली एक दिलचस्प जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक सोर्स है यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित जो कहता है कि ये फंड 2025 के निवेश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बल्कि इसे हाई प्रेडिक्शन फंड रेटिंग भी दी हाँ गई। बिल्कुल। तो आज देखते हैं जरा कि ये जानकारी क्या है, इसके दावे क्या हैं और एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, खासकर ये हाई प्रेडिक्शन वाली बात। ठीक है, तो सबसे पहले ये एसबीआई एनर्जी फंड है क्या चीज? स्क्रिप्ट में क्या बताया गया है इसके बारे में? देखिए, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है अच्छा, और इसका काम है खास तौर पर एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाना। एनर्जी सेक्टर मतलब जैसे तेल, गैस, बिजली। हाँ, तेल, गैस, बिजली और जो आजकल बहुत चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब में। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड मतलब इसका सारा पैसा एक ही थीम यानी एनर्जी सेक्टर में ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा पहलू है, आप कह सकते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका रिस्क लेवल हाई है, मतलब ऊंचा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्टर पर टिका है। एग्जैक्टली। फोकस एक ही जगह होने से ना इसमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश बढ़ जाती है। हाँ, लक्ष्य तो है कि लंबे समय में अच्छी ग्रोथ मिले, पर वो रिस्क साथ में आता है। समझ गए। अच्छा, अब वो हाई प्रेडिक्शन वाली बात पर आते हैं। स्क्रिप्ट ऐसा क्यों कह रही है कि 2025 के लिए ये बढ़िया हो सकता है? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, स्क्रिप्ट में दो मुख्य कारण दिए गए हैं। पहला तो ये कि भारत सरकार का ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर है आजकल। हाँ, सोलर, विंड, हाइड्रोजन ये सब सुन रहे हैं हम। बिल्कुल। और दूसरा कि पिछले कुछ टाइम में एनर्जी सेक्टर की कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो इन्हीं बातों को देखकर स्क्रिप्ट ये अंदाजा लगा रही है कि शायद 2025 तक ये फंड अच्छा मतलब दमदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या ऐसे हाई प्रेडिक्शन वाले दावों को खासकर जो ऑनलाइन मिलते हैं उन्हें सीधे सीधे मान लेना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कई बार ना ऐसी बातें ध्यान खींचने के लिए होती हैं। ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड अपनी जगह है, वो एक मजबूत ट्रेंड है, लेकिन किसी एक फंड का फ्यूचर कैसा रहेगा ये एकदम पक्के तौर पर कहना तो मतलब नामुमकिन है। हाँ, बात तो सही है। तो ये जानकारी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है सोचने के लिए, लेकिन सिर्फ इस प्रेडिक्शन को देखकर पैसा लगा देना वो शायद ठीक नहीं। सही कहा। अच्छा, मान लीजिए कोई इन सब बातों को ध्यान में रख कर भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो निवेश कैसे कर सकते हैं और जोखिम को लेकर और क्या खास ध्यान रखना है? निवेश के तरीके तो सीधे हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि 500 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर कम से कम 5,000 रुपए एक साथ मतलब लमसम लगा सकते हैं। और ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है ना, ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, उन सब पर मिल जाएगा ये फंड। ठीक है। और जोखिम की बात? थीमेटिक होने के अलावा और कुछ? वही सबसे बड़ा जोखिम है असल में। सोचिए, ये एक तरह से ना एक स्पेसिफिक बेट है। अगर वो सेक्टर चल गया, मतलब एनर्जी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, तो मुनाफा जबरदस्त हो सकता है। लेकिन अगर उस सेक्टर में कोई गड़बड़ हुई, मान लीजिए कोई पॉलिसी बदल गई या दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर गईं, तो नुकसान भी उतना ही तेज और ज्यादा हो सकता है। अच्छा। तो स्क्रिप्ट भी ये साफ कहती है कि भाई रिस्क हाई है, पर हाँ पोटेंशियल रिवॉर्ड भी हाई है, तो बैलेंस देखना पड़ता है। इसके प्रदर्शन के बारे में क्या जानकारी दी है स्क्रिप्ट ने? क्या ये सेक्टर हाल में अच्छा कर रहा है और एसबीआई का अपना क्या रिकॉर्ड है इसमें? स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो पिछले 3 साल में एनर्जी सेक्टर के फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ ने तो 40% से भी ज्यादा का सीएजीआर दिया है। 40% सीएजीआर? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एसबीआई एनर्जी फंड खुद एक नया फंड है, तो इसका अपना कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। अच्छा, ये नया है? हाँ, पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की जो फंड मैनेजमेंट है, उसकी बाजार में एक अच्छी साख मानी जाती है। उनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो फिर ये किसके लिए ज्यादा सही रहेगा? मतलब किस तरह के निवेशक को सोचना चाहिए इसके बारे में? देखिए, ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा ठीक हो सकता है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन वाले। हाँ, और जिन्हें भारत के एनर्जी सेक्टर पर, खासकर जो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस पर भरोसा है। और सबसे जरूरी, जो ये हाई रिस्क लेने की क्षमता और इच्छा रखते हों। और सबसे जरूरी सलाह क्या होगी फिर? एक शब्द में कहूं तो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को फैला कर रखना। बिल्कुल। इस पर स्क्रिप्ट में भी जोर दिया गया है। अपना सारा पैसा एक ही थीम या एक ही सेक्टर के फंड में डाल देना बहुत बहुत रिस्की हो सकता है, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे उस वक्त। तो इसे आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा बनाने का सोच सकते हैं, पर यह आपकी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद नहीं होनी चाहिए।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एसबीआई एनर्जी फंड एक उभरता हुआ विकल्प है एनर्जी सेक्टर में निवेश का। इसमें संभावनाएं दिखती हैं, खासकर भारत के ग्रीन एनर्जी पुश को देखते हुए। लेकिन ये साफ तौर पर एक हाई रिस्क वाला मामला है। बिल्कुल सही। इस पूरी जानकारी का निचोड़ यही है, ये एक थीमैटिक हाई रिस्क फंड है। हाई प्रेडिक्शन जैसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर निवेशकों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करें, समझें, फिर कोई फैसला लें। और डाइवर्सिफिकेशन, वो तो सबसे जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा प्राथमिकता दें। और हाँ, ये कभी ना भूलें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल। चलिए इस बातचीत को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई निवेशक किसी एक खास सेक्टर के फंड में, जैसे यहाँ एनर्जी फंड की बात हो रही है, उसमें निवेश करने का सोचता है, तो उस सेक्टर की कौन सी बाहरी परिस्थितियां, जैसे सरकारी नीतियां या ग्लोबल घटनाएं, और कौन सी अंदरूनी बातें, जैसे कंपनियों का मैनेजमेंट या उनका कर्ज का लेवल, इन सब पर लगातार नजर रखना सबसे जरूरी हो जाता है, ताकि वो अपने रिस्क को बेहतर ढंग से समझ सकें और संभाल सकें। ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।